मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्। शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 11। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महिगृणामि यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। नारायण। निजलाभ पूर्ण है। भगवान निज लाभ से ही पूर्ण है, ऐसा प्रहलाद ने कहा। प्रभु आप निज लाभ से ही पूर्ण हैं। भक्तों के लिए तुलसीदास ने बताया लाभ की कछु हरि भगति समाना। भगवत भक्ति के समान भला कोई लाभ है क्या। और भगवान के लिए यहाँ कहा गया निज लाभ पूर्ण है। स्वयं को पाकर किए ही पूर्ण है। इसका मतलब आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का बोध अनादिकाल से भगवान के हृदय में उच्छलित है। अतः अनात्म वस्तुओं की दासता उन्हें प्राप्त नहीं है। वे इस तथ्य को जानते हैं कि वे जगत के निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणी सब भगवान की अभिव्यक्ति ही सिद्ध हैं। भगवान ही इनके निमित्त और उपादान कारण है। भगवान को इस तथ्य का विधिवत बोध है। निज लाभ पूर्ण, अपने लाभ से ही परिपूर्ण है। फिर भक्त अपनी भावना के अनुसार उपलब्ध सामग्री भगवान को निवेदित करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। करुणा वरुणालय भगवान भोले वाले भक्तों के द्वारा जो कुछ सामग्री निवेदित की जाती है भक्ति पूर्वक, उनके हित के लिए ही उसे स्वीकार करते हैं। करुणो वृणीते, करुणा करके।
यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुख श्री है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि बिंब को सजा दे। मुखमंडल को सजाने पर दर्पण में प्रतिफलित मुखमंडल सजा ही प्राप्त होता है। इसीलिए अपने आप को कोई निहाल धन्य करना चाहे तो भगवान की समर्चा करे। यहाँ पर भगवान ही बिंब स्वरूप हैं और जीव प्रतिबिंब रूप हैं। भगवान को बिंब, जीवों को प्रतिबिंब मान करके इस तथ्य को उद्भाषित किया प्रहलाद ने। अवच्छेदवाद, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, ये सब वेदांत में प्रस्थान है। यहाँ पर भगवान को बिंब, जीव को प्रतिबिंब स्वरूप मानकर प्रहलाद ने यह भाव व्यक्त किया है। यथा मुखश्री, भगवान निज लाभपूर्ण है तो भक्तों का भी दायित्व है कि भगवत भक्ति के बल पर ही पूर्णता का अनुभव करें और भक्ति का पर्यवसान बोध में है। भक्तिया माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवत भक्ति की प्रगल्भता के फलस्वरूप प्राप्त आत्म तत्व को जान लेने पर जीव भी अपने आप को पूर्ण ही समझता है, पहले से ही पूर्ण है। लेकिन अज्ञानकृत आवरण विक्षेप के कारण जो अपनी अपूर्णता का भान था उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। गीता का 3रा अध्याय। आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति है। भगवान का वचन है, कोई दोष तो भगवान के वचन में नहीं होता, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है यथावत अर्थ कर लेने पर कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति अवश्य होती है। तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवान के वचनों के अभिप्राय को व्यक्त किया। आत्मरति का अर्थ है अनात्मरति की निवृत्ति। ऐसे ही आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि का अर्थ भी कर लेना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कुछ कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य विशेष नहीं रहता जो आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि से संपन्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा को जो सच्चिदानंद स्वरूप समझता है वह मृत्यु के भय से अतिक्रांत रहता है, जड़ता के भय से अतिक्रांत रहता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप के भय से अतिक्रांत रहता है। मृत्यु जड़ता दुख का ज्ञानकृत है। आत्मा तो स्वतः मृत्युंजय है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मन यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते।
इस प्रकार से आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का जिनको बोध है वो निज लाभपूर्ण है। यहाँ भगवान के संबंध में प्रहलाद ने कहा निज लाभपूर्ण, आप तो अपने लाभ से ही परिपूर्ण हैं। हर व्यक्ति को अपना स्वरूप तो सदा प्राप्त है ही, लेकिन आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का बोध न होने के कारण अनात्मरति आदि की प्रसक्ति है। भगवान जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप हैं वहाँ मायोपाधिक के कारण अपनी सच्चिदानंद रूपता की स्फूर्ति भी उन्हें अनादिकाल से प्राप्त है। भगवान प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी जो अज्ञ भावुक भक्त पूजा आदि सामग्री निवेदित करते हैं, स्तुति करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार का आलम्बन लेकर, महाराजोपचार का आलम्बन लेकर भगवान की समर्चा करते हैं, उनके ऊपर कृपा करके ही भगवान उन सबको स्वीकार कर लेते हैं। मुख का जो सौंदर्य है दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिंब के सौंदर्य में हेतु है। ठीक इसी प्रकार बिंब स्वरूप भगवान को निवेदित सामग्री से जीव ही धन्य होता है। जीव अपने को सजाना चाहे तो भगवदर्थ अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करे, उनकी समर्चा करे, भगवान नाम का संकीर्तन करे, यह अभिप्राय। तदर्थे खिल चेष्टितम, हमारी जो भी चेष्टा हो भगवदर्थ हो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, प्राणों का, अंतःकरण का उपयोग सदा भगवदर्थ ही हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का विनियोग भगवान के लिए ही हो। सनातन धर्म में यह स्वभाव से गुण है। अब व्यक्ति और परिवार को सनातन सिद्धांत से सुदूर करने का षड्यंत्र चल रहा है। यहाँ तो प्रतीकोपासना परिवार में परिलक्षित है। विवाह हो गया तो पति कौन हो गए? परमेश्वर, श्रीमन नारायण के प्रतीक, शिव के प्रतीक हो गए। पत्नी कौन हो गई? लक्ष्मी स्वरूपा हो गई। बाल गोपाल कहते हैं, बालक का जन्म हुआ तो बालक को बाल गोपाल कहते हैं, गोपाल। बालिका आ गई तो जगत जननी है। पिता हैं तो प्रजापति हैं, माता है तो पृथ्वी है। प्रतीकोपासना यहाँ तो व्यवहार में सन्निहित। हम लोगों को बचपन से शिक्षा दी गई कि पुस्तक को प्रणाम करो, इससे बहुत लाभ है। तो घर की माताओं ने शिक्षा दी, ग्रंथ को प्रणाम करो, पढ़ने के पहले पूज्य समझो, भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो। संबंध और आयु में जो प्रणम्य सिद्ध होते हैं उनको प्रणाम करो। झुकने का प्रयास, झुकने का अभ्यास होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बचपन की जो शिक्षा है वो जीवन की शक्ति बन जाती है, जीवन उसी के आधार पर ढलता है। जब माता पिता पुराण इत्यादि का श्रवण नहीं करते, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो बालक बालिकाओं में भी उत्तम संस्कार का आदान नहीं कर पाते। बृहदारण्यक उपनिषद
के अभिप्राय को हम 5-6 महीनों से बार बार व्यक्त करते हैं। पढ़ाने से सबसे ज़्यादा लाभ तो पढ़ाने वाले को ही होता है। पढ़ने वाले बदल भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति परिश्रम करता है तब पढ़ाता है, उसका निधिध्यासन हो जाता है, जीवन में सामग्री ढल जाती है। पढ़ाना जो है सबसे ऊंची पढ़ाई है। पढ़ेगा फिर पढ़ा पाएगा तो बहुत लाभ होता है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? भगवदर्थ जीवन यहाँ पर है सनातन धर्म में, सब कुछ भगवान के लिए। और एक विचित्र बात है, यहाँ एक संकेत भी किया गया, हंसना कौन नहीं जानता। कल मैंने कहा कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि भगवान को लेकर हंसी आती हो, भगवान की कोई मुदमयी लीला की स्फूर्ति को लेकर हंसी आती हो। रोना कौन नहीं जानता, लेकिन भगवान को लेकर एक बूंद आंसू भी निकलना बहुत कठिन। एक मध्य प्रदेश के कोई साधक नैमिषारण्य में आए, वो नारायण नाम का कीर्तन करते थे 1-1.5 घंटा नित्य। 6 महीने बाद उनके आँखों से एक अश्रुपात हुआ, प्रेमाश्रु। 6 महीने लगे हृदय को परिष्कृत करने में। वो स्वयं बताते थे हमको। इसका अर्थ क्या है? भगवान के नाम पर एक बूंद आंसू निकलना भी बहुत कठिन। यहाँ तनिक भी प्रतिकूलता आ जाए तो अश्रुधारा आप्लावित। लेकिन प्रभु वर्षों बीत गए, अनेकों जन्म बीत गए, अनादिकाल से भटकते ही रहे। भगवान के नाम पर एक बूंद आंसू आना भी बहुत कठिन। आप मिलेंगे तो कब मिलेंगे? तदर्थे चेष्टितम, भगवान के नाम पर हंसना आना भी कठिन। कोई मुदमयी लीला की स्फूर्ति हो गई तो हंस पड़े। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के बीच एक घटना घटी। वो बैठे हुए थे तो एक चिंतन आया भावराज्य में कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष पर चढ़ गए, एक शाखा पर बैठ गए, शाखा को झुक गई। राधा रानी विश्वानंदिनी ने ऐसे पकड़ा, भगवान ने क्या किया कि वो पीछे हट गए, शाखा उठ गई, राधा रानी ऐसे ऊपर उठ गई। इस दृश्य को देखकर रसिक जो चिंतन कर रहे थे भावराज वहाँ से। इतने में एक संत वृद्ध लाठी टेके हुए जा रहे थे। उनको भ्रम यह हुआ कि हमको वृद्धावस्था में लाठी टेकते हुए, कमर झुका के चलते हुए देखकर हंस पड़े। मन में सोचा बड़े हैं, विद्वान हैं, अविश्वस्त हैं, युवक हैं, क्यों न उपहास करें। बात तो कुछ और थी लेकिन भ्रम हो गया। इसके बाद ध्यान लगना बंद हो गया। भावराज्य में इस प्रकार की लीला की स्फूर्ति बंद हो गई। बहुत ही दुखी हुए। जिनसे मार्गदर्शन लेते थे उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा कोई भक्त का अपराध तो नहीं हुआ है? तो जानबूझ के तो कुछ नहीं हुआ था, नहीं चिंतन करो। तो लगा कि वो जो लाठी टेकते हुए जा रहे थे उस समय मैं हंस रहा था। हो सकता है उनके मन में यह हुआ हो कि मुझे देखकर हंस पड़े। बात सच्ची निकली। पूछा गया तो बहुत वेदनायुक्त थे। क्यों ना हंसे भाई, अभी स्वस्थ हैं, विद्वान हैं, संत हैं, हम बुढ़े को क्या गिने। तब उनको बताई गई कि वस्तु स्थिति ऐसी थी। अच्छा मुझे भ्रम हो गया। जब वो वृद्ध के हृदय से भ्रम दूर हुआ तब भजन में मन लगा। इसका अर्थ है कि छोटा छोटा प्रमाद भी प्रतिबंधक बन जाता है।
अपनी ओर से भूल ना हो, किसी को भ्रम भी हो जाए तो भी भजन में विघ्न पड़ता है। तो भगवान को देखकर हंसना, भगवान की लीला की स्फूर्ति से हंसना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो भगवान के विरह में रुदन। जो जो चेष्टा अपने जीवन में दैनिक व्यवहार में है, दैनंदिन है, भगवदर्थ अगर उन सब का उपयोग विनियोग हो जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाए। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मदर्थे खिल चेष्टितम तदर्थे खिल चेष्टितम। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में आया, तदर्थे खिल चेष्टितम। सब चेष्टा भगवदर्थ ही हो। रोवें तो भगवान के लिए, हंसें तो भगवान के लिए, सोवें तो भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर, जगें तो भगवान को जगाने के लिए, स्नान करें तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए। सब भगवदर्थ हो। सगुण साकार भगवान को मानेंगे तब जीवन में इस प्रकार की दिव्यता आएगी। आज समाजी सज्जन, मैं सज्जन उपहासपूर्वक नहीं कह रहा, आस्थापूर्वक ही कह रहा हूँ, अपनी अपनी विधा है। विधा क्या है? जिनका भगवान या जिनका ईश्वर, जिनके मत में जगत का निमित्त कारण ही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, उनका ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, सगुण निराकार ही होता है, यह सिद्धांत है। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए वह भी श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए वह भी श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। श्री दयानंद स्वामी के अनुसार तो मुक्त जीवों का अवतार होता है। कोई मुक्त जीव सदा के लिए मुक्त नहीं होते, महाप्रलय के बाद फिर जन्म ले लेते हैं, लेकिन बीच में श्री रामकृष्ण आदि के रूप में कोई मुक्त जीव ही अवतीर्ण होते हैं। उनके यहाँ भी ईश्वर जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते तो अवतार भी नहीं ले सकते। हम जिनको मानते हैं वे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए वे श्री रामकृष्ण आदि रूपों में पंचदेवों के रूप में अवतार लेते हैं। सगुण साकार भगवान हम मानते हैं तो इसके पीछे कोरी भावुकता नहीं है, दार्शनिकता की चरम प्रतिष्ठा है। उल्टी बात, जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है वो समझते भावुकों ने ईश्वर का अवतार माना। ईश्वर के अवतार मानने के पीछे बुद्धि की, दर्शन की पराकाष्ठा है। कुरान शरीफ, बाइबल, सत्यार्थ प्रकाश, न्याय, वैशेषिक, योग के अनुसार तो भगवान सगुण निराकार ही हैं, स्वरूपता निर्गुण नहीं और साकार भी नहीं। हमारे भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। श्री रामानुजाचार्य आदि महान भाव भगवान का अवतार तो मानते हैं, लेकिन उनके भगवान का अर्थ उनकी मान्यता के अनुसार भगवान तो जो हैं वहीं वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, भगवान तो जैसे हैं वैसे ही हैं। फिर उनके भगवान का अर्थ क्या हुआ? उनकी मान्यता के अनुसार भगवान। सगुण निराकार और सगुण साकार दोनों हैं, निर्गुण नहीं। जीवनिष्ठ है, गुण गण से रहित, स्वचित दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न है।
सौरस्य वात्सल्य सौगंध्य माधुर्य आदि संपन्न। गीता पर जो भाष्य लिखा श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने, पहला वाक्य जो है 8-10 पंक्तियों में है, गीता प्रेस से प्रकाशित श्री रामानुज संप्रदाय की जो रामानुजाचार्य महाभाग विरचित गीता पर भाष्य है, हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित। जितने विशेषणों का प्रयोग किया है श्री रामानुजाचार्य जी ने, उनको जानना हो तो उनके गीता भाष्य का पहला वाक्य याद कर लें, सारे विशेषण वही हैं। एक ही वाक्य में भगवान को लेकर संपूर्ण विशेषणों का उपयोग कर दिया, जो उनके ग्रंथों में यत्र तत्र छिटफुट प्राप्त हैं, एकत्र मिल जाएंगे। तो हमने क्या संकेत किया, वे भी भगवान को स्वरूपता निर्गुण नहीं मानते, कल मैंने इसको रखा। लेकिन निर्घट भूतल जब कहेंगे, निर्घट भूतल, विश्व में धरती पर कहीं भी एक घट है तो निर्घट नहीं होगा। एक भी दिव्य गुण सही भगवान में विद्यमान है तो स्वरूपता भगवान निर्गुण नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए स्वरूपता भगवान निर्गुण भी हैं। गुण की परिभाषा जितने दिव्य रीति से भगवान ने स्वयं की है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में है, अन्यत्र मिलना कठिन है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम स्वेदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। इससे बढ़िया गुण की परिभाषा वाला श्लोक मिलना कठिन। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम स्वेदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। दिव्याति दिव्य गुणगण भी मेरा भजन करते हैं। मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ। दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे किंचित अपेक्षा नहीं है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भी सुहृद शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सुहृदम, भगवान सबके सुहृद हैं। प्रत्युपकार की भावना रखे बिना जो उपकार करे उसका नाम सुहृद। हित का ज्ञान भी हो, हित करने में तत्पर भी हो, समर्थ भी हो। हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ, 4 योग्यता से युक्त व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। क्यों जी खुटिया जी? हितैषी, आजकल हितैषी मिलना भी कठिन है या नहीं? हित चाहने वाला, बंटा ढार हो जाए पड़ोसी का तो इसका तो उसका यही है आजकल। आजकल हितैषी, हित चाहने वाले का मिलना भी कठिन। हितज्ञ का मिलना, हितैषी भी हो, हित को जानता भी हो, हित करने में तत्पर भी हो, समर्थ हो। 4 योग्यता से संपन्न या तो भगवान है या भगवान के कोई भक्त। क्या है 4 योग्यता? कौन है? प्रफुल्ल, क्या नाम है? अच्छा, प्रफुल्ल जी कहना चाहते, भृगु जी, चलो प्रफुल्ल जी सही। हितैषी, हितज्ञ, हित करने में तत्पर और समर्थ, या तो भगवान या भगवान के कोई सिद्ध लाडले प्यारे भक्त। नहीं तो हेतु रहित जगजू गुपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, यही ना। नहीं तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुरनर मुनि सबकी यह रीति। हेतु रहित बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो भगवान होते हैं या भगवान के कोई सिद्ध भक्त। लेकिन जो भक्त बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, लोग उनको बुद्धू समझ लेते हैं या अपने आप को इतना महान समझते हैं कि वो फिर जित्तू पप्पू मनोज हो जाते हैं। ये सब लाडले प्यारे हैं। हम इतने महान थे, हमको पता ही नहीं। घर के लोगों ने भी हमको आखिर परख नहीं पाया। शंकराचार्य के दृष्टि में इतने महान सिद्ध हो गए तो अपने को महान आजमाने के लिए फिर यहाँ से दूर होते हैं। पुनर्बुझ को भाव क्या हुआ? हम लोग
किसी को ठगते नहीं और स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है, बन सकता है तो सुविधा भी देते हैं, और ऐसा दिव्य व्यवहार करते हैं कि हमको छोड़ के अगर 14 भुवन में कहीं भटके कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। 14 भुवन में हम लोगों की गति है, देखते यहाँ हैं, दिखते 14 भुवन में कहीं कोई ऐसा भुवन नहीं है जहाँ हम लोगों की गति नहीं है। हेतु रहित जगजुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। यह क्या देगा कभी चिंतन ही नहीं होता, हम इसको क्या दे सकेंगे। बन सके तो इसका लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, इसे परमात्मा की प्राप्ति भी हो। अपनी अज्ञता से कोई छोड़ देता है हमको तो हम मुस्कुराते हैं। 14 भुवन में भटकता रहता है, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या कछुआ, कभी क्या होता है कटीला वृक्ष, बबूल, ये सब बनता रहता है। इसका अर्थ है कि 10,000 5,000 वर्ष भटकने के बाद फिर उसको वो अवसर मिल पाता है जो अभी मिला है। इसलिए जो बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले हैं उनकी परख बहुत कठिन है। माता पिता ये सब के सब स्वार्थ को लेकर प्रेम करते हैं। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले या तो भगवान हैं या कोई भगवान के भक्त, निज लाभ पूर्ण, यही चला। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, भगवान के जो भक्त हैं वो भी निज लाभपूर्ण हैं, भगवान निज लाभपूर्ण है। भगवत भक्ति को लेकर ही संतुष्टि है भगवत भक्तों के जीवन। अब भगवान तो स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप समझते हैं, सर्वेश्वर समझते हैं, उनके लिए कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं है। सिद्ध भक्तों के लिए भी कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, फिर जो भोले भाले भक्त भगवान को सामग्री पत्र पुष्प इत्यादि निवेदित करते हैं, भगवान करुणा वरुणालय हैं, उन्हें आवश्यकता न होने पर भी वो स्वीकार करके फिर भक्त को ही क्या करते हैं, धन्य धन्य कर देते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था, पिता के ही बाग से छोटा बच्चा ऐसे ऐसे हाथ कांपते हुए एक फूल लेकर पिताजी कहकर पिता की हथेली पर रख देता है। उसने क्या दिया, पिता के लगाई हुई वाटिका के पुष्प को तोड़ के दे दिया। बच्चे पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चूमते हैं, गोद में लेकर सर पर हाथ रखते हैं। ऐसे ही भगवान की बनाई हुई सृष्टि से ही कुछ सामग्री लेकर भगवान को जो भावुक भक्त निवेदित करते हैं, भगवान उसी से संतृप्त होकर उनको निहाल कर देते हैं। यदि अज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुख श्री। भगवान पर उपकार नहीं है। अगर कोई बिंब को सजाता है, अपने मुखचंद्र को सजाता है, तो उसका मुखचंद्र दर्पण में सजा सजाया ही प्रकट होता है। भगवान बिंब स्वरूप हैं, उनके प्रति निवेदित सामग्री भक्त को ही निहाल करने में समर्थ है, धन्य करने में समर्थ है, यह अभिप्राय। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं। नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। इसलिए विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं। अपनी बुद्धि की सीमा में नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टा पूयेत ये नहीं पुमान अनुवर्णित है न। अपने आप को योग्य अधिकारी न समझकर, वास्तव में मैं प्रहलाद कहते योग्य भी नहीं हूँ, अधिकारी भी नहीं हूँ, फिर भी बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि मनीषा की सीमा में
आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, आपका यशोगान कर रहा हूँ, आपके स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन कर रहा हूँ बेखट के। यह जो आपका यशोगान है इसका प्रभाव अद्भुत है। अविद्या काम कर्म के वशीभूत जो जीव हैं, भगवान का यशोगान करने पर उनका जीवत्व विगलित हो जाता है, वे परम पवित्र हो जाते हैं, भवाटवी में भटकने से बंद हो जाते हैं। एक आर्य समाजी अध्यापक थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में हमारे। तो आर्य समाजी होते हैं, कठिनाई है कि उनको अपने सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं होता क्या। और श्री वैष्णवाचार्य के बारे में श्यामा शरण जी निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे ना, वो टिप्पणी करते थे वृंदावन में कि अपने वो तो भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत को समझें तब तो पूर्व पक्ष बनावे ना। तो ये विकट समस्या है। अध्ययन अध्यापन का स्तर इतना गिर गया है कि अब कौन पूर्व पक्ष कौन उत्तर पक्ष कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। तो एक आर्य समाजी सज्जन अध्यापक थे, हम टीम टाम से तो नहीं रहते थे लेकिन उनको मालूम था ये आस्तिक है और सनातनी है। तो एक दिन चिढ़ाने के लिए बोले, अध्यापक जी तुम लोगों के भगवान जो है खुशामद पसंद, स्तुति उसको बहुत पसंद है। माने आर्य समाजियों के ईश्वर को स्तुति पसंद नहीं। तुम्हारे जो ईश्वर हैं खुशामद पसंद हैं सनातनियों के, उस ईश्वर को, तुम्हारे ईश्वर को स्तुति बहुत पसंद है, माने चापलूसी पसंद है। तब हम मुस्कुराते रहे, क्या उत्तर दें। तो व्यक्ति भगवान की स्तुति करता है तो भगवान कौन है? निज लाभपूर्ण है। भगवान की स्तुति जो है अपने को महान बनाने के लिए है या भगवान को कृतार्थ करने के लिए? भगवान का यशोगान करेंगे तो वाणी पवित्र होगी, मन पवित्र होगा। मुख को सजाने से मुख का प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होता है। भगवान की स्तुति प्रकारांतर से अपनी ही स्तुति है। मैंने बताया ना कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे। उन्होंने अश्वमेध याग के द्वारा प्रजापति की आराधना की, उपासना की। उसके प्रभाव से पहले जो उपासक थे आज उपास्य ब्रह्मा होकर विराजमान। तो उपास्य की उपासना के फलस्वरूप उपास्य हो गए या नहीं? आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? कोई मर्त्य लोक के बृहद भारत के मांत्रिक अश्वमेध याग में अधिकृत महानुभाव ने प्रजापति को लक्ष्य बनाकर अश्वमेध याग का आलम्बन लिया। इतर लोकों में उनकी आसक्ति नहीं हुई। प्रजापति की आराधना के फलस्वरूप आप स्वयं आराध्य प्रजापति ब्रह्मा हिरण्यगर्भ होकर प्रतिष्ठित हैं। इंद्र के उपासक देवराज इंद्र होकर आज विराजमान हैं। कुबेर के उपासक स्वयं कुबेर होकर आज विराजमान हैं। वरुण के उपासक आज स्वयं वरुण होकर विराजमान हैं। अब भृगु जी कहेंगे हजारों उपासक थे तो एक को अवसर क्यों मिला? यही हाँ ठीक है। सबसे उपासना जिनकी घनीभूत थी उनको अवसर मिल गया। आज जो आदित्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, आज जो आदित्य पद पर प्रतिष्ठित हैं वो पहले कौन थे? आदित्य के उपासक थे। आदित्य माने सूर्य, हाँ ठीक है। आदित्य के पुत्र, आदित्य के पुत्रों में प्रभावशाली हैं सूर्य, इसलिए आदित्य का अर्थ हो गया सूर्य। आदित्य का अर्थ होता है आदित्य नंदन, आदित्य के बहुत से पुत्र भगवान सूर्य। इसका अर्थ क्या हुआ? उपासक उपास्य हो जाता है। भगवान की आराधना करने वाला स्वयं आराध्य हो जाता है।
अपने मुख को सजाता है व्यक्ति तो प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होता है। भगवान बिंब हैं, उनके प्रति निवेदित सामग्री भक्त को ही प्राप्त होती है। सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। 13वां। सत्वधाम्नो ब्रह्मादयः वयमिवेश न चोद्विजन्तः। सत्वधाम्ना, हे प्रभु आप सत्वधाम, सत्वगुण के धाम माने आश्रय हैं, सत्वोपाधिक हैं। आप सत्वगुण के धाम हैं माने आश्रय हैं। सत्वगुण को भी उद्भासित करने वाले आप ही हैं, अर्थात सत्वोपाधिक चित धातु आप हैं। और क्या हैं? सर्वे यमी विधिकराः तब ब्रह्मादयः। ये ब्रह्मा जी तो थे ही, उनके सामने ही कह रहे भक्त प्रहलाद। ये ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता आपके क्या हैं? विधिकराः, विधि किंकर हैं, आज्ञाकारी भक्त हैं। आगे वयमिवेश न चोद्विजन्तः। अब अपने कुल की निंदा भी करे। कुल तो क्या, पिता से ही कश्यप जी तो थे ही दिव्य, लेकिन हिरण्यकशिपु को लेकर संकेत करते। हम जो दैत्य दिति देवी की कृपा से, दिति मातृपरक नाम हो गया दैत्य, मातृपूर्वक नाम है आदित्य, और दैत्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न आदित्य हो गए, दिति के गर्भ से उत्पन्न दैत्य हो गए। हम तो दैत्य हैं, दिति गर्भ से उत्पन्न हैं, परंपरा में हैं, दिति की परंपरा में। आपसे द्वेष नहीं करते। ये तो बहनें थे दिति अदिति, एक का वंश वैसे चला, एक का वंश वैसा चला। दैत्यों की तरह हम आपसे द्वेष नहीं करते। न चोद्विजन्तः, हम लोग तो द्वेष कर बैठते हैं आपसे। वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर। भगवान ने कहा कि ये निश्चर जो हैं ये भी मेरा स्मरण ही करते हैं, अंतर या वैर भाव को लेकर। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। एक विचित्र बात याद आई। जो भगवान को सगुण निराकार मानते हैं और अवतारवाद का खंडन करते हैं, बुरा न मानो होली है, वे प्रामाणिक रीति से विचार करें तो अवतारवाद के पक्षधर हुए या नहीं। सगुण तो माना ना भगवान को, तो मौलिक स्वरूप तो निर्गुण ही होगा ना। अवतारवाद का खंडन करने वाले ये नहीं समझते कि हम सगुण निराकार भगवान को मानते हैं, तो मूल तत्व तो निर्गुण ही हो सकता है, सगुण नहीं। तो सगुण को मानते ही औपाधिक धरातल पर सगुणत्व की सिद्धि होती है, निरुपाधिक धरातल पर तो निर्गुण तत्व ही सिद्ध होता है। सगुण मानते ही अवतारवाद को मान लिया, फिर भी डंके की चोट से अवतार का खंडन करते हैं। निर्गुण ही नहीं होता तो सगुण कैसे होता? सगुण का मौलिक स्वरूप कौन होता है? निर्गुण। साकार का मौलिक स्वरूप कौन होता है? निराकार। ठीक। स्थूल शरीर सगुण साकार है या सगुण निराकार?
सगुण निराकार, बिल्कुल जो अंतिम शब्द है वही तो आएगा। हाँ, स्थूल शरीर यहाँ कहीं है कमरे में? स्थूल शरीर कहीं है कमरे में? है या नहीं? कहाँ है? ये आपका शरीर तो नहीं है ना, सगुण निराकार है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बाल गोपाल भी होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान को सगुण मानने का अर्थ क्या हुआ? अवतार माना या नहीं? गुण के मूल में गुण नहीं होते, गुण जो होते हैं कल्पित तादात्म्य संबंध से अगुण में ही रहते हैं पंचदशी। गुण कल्पित तादात्म्य संबंध से अगुण में ही रहते हैं। सगुण मानते ही भगवान का अवतार सिद्ध हो गया। फिर भी जो कहते हैं मैं भगवान के अवतार को नहीं मानता, उनके जीवन में वदतो व्याघात दोष। वदतो व्याघात माने मम मुखे जिह्वा नास्ति, कोई बोल कर कहे कि मेरे मुख में जीभ नहीं है। अगर जीभ ना हो तो बोले कैसे? जीभ कई प्रकार के, तोते की जीभ कैसी होती है? हाँ, तोतली, हाँ ठीक है। मेढक की जीभ ऐसे महाभारत में लिखा। अब मेढक की जीभ देखा मेढक जानते कैसे बोलता है वो? टट। हाँ ठीक है। तोता, ये दो तीन प्राणी ऐसे हैं महाभारत में उदाहरण दिया गया। तोतली बोली बच्चे कैसे बोलते? काकली। काकली बोली माने कोयल के समान, तोतली बोली तोते के समान। तो जीव दड़दुड़, इनको वरदान प्राप्त है बिना जीव के बोलो, टेढ़ी जीव से बोलो, पलट के बोलो, ये सब महाभारत में आया है। झूठ वो हाथी के लिए भी है महाभारत में। हाथी, मेढक, तोता, इन सबको शाप प्राप्त है। हाथी, मेढक, तोता, मेढक दड़दुड़, तोता महाभारत में आख्यायिका है। ये झूठ बोलने के कारण इन सबको शाप प्राप्त हुआ। फिर अनुग्रह पूर्वक जिसके कारण झूठ बोले उनकी कृपा से ये लोग टेढ़ी मेढ़ी जीव होने पर भी बोल लेते। हाथी, तोता, मेढक। तोते की वाणी की स्थिति कब होती है? तोतली वाणी, काकली बोली, काकली बोली, तोतली बोली, बच्चे जो बोलते हैं। जो हकलाते हैं उनकी बोली कैसी है? हाँ, रुक रुक के बोलते हैं, उनका हकलाना ठीक है। सर्वे यमि विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो विवेश न चोद्विजंत क्षेमाय भूताय हुतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारैः रुचिरावतारैः। ये सब के सब सत्वधाम्नः, आप सत्वधाम हैं, सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मादि जो हैं विधि की करा, विधि किंकर हैं, आज्ञाकारी आपके भक्त हैं। लेकिन हम तो विपरीत चलने वाले ही उद्विग्न होते हैं, आपको उद्विग्न करने का प्रयास करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं। आप अनुद्विग्न हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से लाचार होकर दैत्य होने के कारण आपसे राग नहीं कर पाते, आपके चरणों में भक्ति निवेदित नहीं कर पाते, द्वेष कर पाते हैं। अब रुचिरा बता रही है, अब विविध सुंदर सुंदर अवतार भी ग्रहण करते हैं। क्यों? जगत के कल्याण के लिए। क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय चास्य, विविध रुचिर अवतार ग्रहण करते हैं जगत के कल्याण के लिए, प्राणियों के उत्कर्ष के लिए, अभ्युदय के लिए, उन्हें आत्मानंद की अनुभूति हो सके इसलिए। बहुत बढ़िया। उतात्म सुखाय, आत्मसुख की आत्मदेव निरावरण होकर ही भगवान के रूप में व्यक्त होते हैं। भगवान के दर्शन से आत्मा का वास्तव स्वरूप ही उच्छलित होता है। भगवत दर्शन से जो आनंद की अभिव्यक्ति होती है मानो आत्म सुख ही है। इस प्रकार से
माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम स्वेदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा निर्दोषम समम ब्रह्मा। भगवान सम है, समत्व गुण है। असंगो नहीं सज्जते, भगवान असंग है, असंगता गुण है। साम्या संगादयो गुणा। अगुण जो आत्म रूप है, विशुद्ध सत्व के योग से उसकी निरावरण अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। टटोलने पर जो अगुण सिद्ध हो, प्रतीति को लेकर जो गुण सिद्ध हो, यही। उदाहरण के लिए फव्वारा हो तो जिसको लेकर ऊपर पानी श्वेत वर्ण का, सफ़ेद, लेकिन वो दिखे लाल, अग्नि ज्वाला के समान। प्रकाशक भी नहीं है, दाहक भी नहीं है, श्वेत है, शीतल है, लेकिन अग्नि की अभिव्यक्ति जैसी लगती है। फव्वारे में अभिव्यंजक संस्थान का रंग उसमें आ जाता है। शीतल अग्नि के रूप में दिखाई पड़े, अग्नि की चिंगारी के रूप में। ऐसे ही जल को हम अग्नि समझ लेते हैं। ऐसे ही क्या हुआ अर्थ यही हुआ कि विशुद्ध जो सत्व होता है वो क्या होता है? आत्मा असंग है, सम है। विशुद्ध सत्व के योग से जो आत्म तत्व की यथावत अभिव्यक्ति होती है, उसी का नाम यहाँ पर गुण है। विशुद्ध सत्व के द्वार से स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण है। अगुण की ही विशुद्ध सत्व के द्वार से यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण है। साम्या संगादयो गुणा। भगवान सम हैं और साम्य हो गया गुण। भगवान असंग हैं, असंगता का नाम गुण। स्वरूप विकृत न होकर यथावत विशुद्ध सत्व के द्वार से प्रकट हो जाए, अगुण का नाम ही गुण। प्रतीति में गुण, प्राप्ति में अगुण। मरुस्थल में जो जल दिखाई पड़ता है, प्रतीति में जल, प्राप्ति में मरु। ऐसे ऐसे गुण को टटोलने चलेंगे तो गुण अगुण होकर ही प्राप्त होगा। भगवान में जो समत्व है, वो स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति है। तो क्या हुआ? भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य गुण के रूप में अवतीर्ण होकर भवाटवी में भटकते हुए भक्त का उद्धारक बन जाता है। यह अभिप्राय। साम्या संगादयो गुणा। भगवान की यथावत अभिव्यक्ति गीता में महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति सुखम क्षेत्रम सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम। श्रीमद्भागवत का 7वां स्कंध। और उधर क्या है? छांदोग्योपनिषद 7वां अध्याय। सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम। तो भगवान सुख स्वरूप हैं, आत्मदेव सुख स्वरूप है। विशुद्ध सत्व के योग से यथावत उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्त स्वरूप का नाम ही गुण हो गया। निर्गुण की अभिव्यक्ति का नाम ही सगुण हो है। इस प्रकार अभिव्यक्ति तो तारने के लिए, टटोलने पर, जैसे फव्वारे का जल छुएं तो वो शीतल ही है, लेकिन दिखने में अग्नि की चिंगारी के समान है। लाल है लेकिन वास्तव में स्वच्छ ही है। इसी प्रकार से स्वरूप ही भवतारक बनता है। विशुद्ध सत्व के योग से असंग भगवान की असंगता नामक गुण के रूप में स्फूर्ति होती है। ऐसे ही सम भगवान की समत्व गुण के रूप में अभिव्यक्ति होती। अगुण भगवान ही क्या करते हैं? भवतारक गुण के रूप में अवतीर्ण होकर भवाटवी में भटकते हुए भवसिंधु में गोता लगाते हुए जीवों का उद्धार करते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम